Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 39. In this lecture, we are going to discuss subspace. So let me start. एक theorem है, let x over d be a metric space and let y be any non-empty subset of x. x over d एक metric space है, y सबसेट है x का. If D is a metric on y cross y, then y over D is also called metric space and is called subspace of x. देखिए, अगर x over D एक metric space है और y x का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इस तरह सबसेट है कि d y क्रॉस y पे एक मैट्रिक है. सो हम y व d को मैट्रिक स्पेस कहेंगे और चूंकि ये x का सबसेट है तो इसको हम सब स्पेस कहेंगे. मैट्रिक स्पेस है मगर x का सबसेट है तो इसको सब स्पेस कहेंगे. यानी x व d be a metric space and let y be any subset of x. If D is a metric on y cross y, then y over D is also metric space, is called a subspace of x. Note, distance between 2 points of y be considered as the distance between 2 points of x. The distance between 2 points of y as y सबसेट है x का. जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ y, तो इसका मतलब है कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ x, यानी जो पॉइंट्स y में है वो x में भी है. इस तरह y एज द सबसेट ऑफ x. ये डायग्राम देखिए, ये x है, ये ग्राउंड सेट x है, ये लार्ज रेक्टेंगल और ये अंदर वाला रेक्टेंगल y है. अब अगर हम x पॉइंट x और y के दरमियान डिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं dxy, तो ये पॉइंट सेट y के हैं. अब अगर आप देखें तो ये y सबसेट है x का, तो ये पॉइंट्स x के भी हो गए, कैपिटल X के. इसका मतलब है कि अगर हम दो पॉइंट्स का डिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं y में, तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअली x में डिस्कस कर रहे हैं. एक एग्जांपल है, लेट q बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स डिफाइन d फ्रॉम q क्रॉस q टू r बाई. एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं d फ्रॉम q क्रॉस q टू रियल नंबर बाई द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q is equal to p minus q absolute, where p and q are the points of the set q of rational numbers. Then qd will satisfy the 4 conditions of the metric space. So qd is called metric space and called subspace of R over D. q सबसेट है R का, रियल नंबर्स का, तो रियल नंबर यानी आर वडी एक स्पेस है, आर वडी एक स्पेस है और क्यों सबसेट है आर का. अब क्यों डी भी स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है, तो ये सब स्पेस हुआ आर वडी का. अब आर वडी इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर डी 2. अगर आप देखें तो आर व डी सबस्पेस है आर स्क्वायर डी का. तो इस तरह आप सबस्पेस डिफाइन करेंगे.
Now we are going to discuss a definition. Let Y1D be a subspace of a metric space X1D. Y1D is a subspace of metric space X1D. Y1D subspace है X1D का. And let A belong to Y. A हमने एक एलिमेंट लिया है Y से. An open ball in X with center at A and radius R is B. A व R is equal to X belong to X such that the distance between A व X is less than R. ये ओपन बॉल का डेफिनेशन है X ग्राउंड सेट में, मैट्रिक्स स्पेस X1D में. ये ओपन बॉल का डेफिनेशन है. आप डिस्कस कर चुके हैं. ये एक ग्राउंड सेट है, ये कैपिटल रेक्टेंगल, ये बड़ा रेक्टेंगल ग्राउंड सेट है. अब इसमें हम एक ओपन बॉल डिस्कस कर रहे हैं. ये X है ग्राउंड सेट और ये Y है. ये छोटा रेक्टेंगल सेट Y है जो सबसेट है X का. अब Y से हम एक पॉइंट A लेते हैं. इसमें एक ओपन बॉल बनाते हैं. X कंसिडर X जिसका सेंटर A है और रेडियस R है. ये एक ओपन बॉल हो गया ग्राउंड सेट में. अब आगे देखिए. एंड एन ओपन बॉल इन Y center at A and radius R is denoted as BYAR. X में ओपन बॉल BA व R से डिनोट करते हैं और सब स्पेस में Y स्पेस में BYA व R से डिनोट करते हैं. इस तरह डिफाइन किया जाता है. X बिलोंग टू Y, यहाँ X बिलोंग टू X होता है. ये Y सबसेट है X का. जो Y में पॉइंट है ये X में भी है, ऑटोमेटिकली X में आ जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन A व X इज लेस देन R. अब यहां भी डिस्टेंस A व X लेस देन R है और यहां भी. इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इस ओपन बॉल में हम यहां से यानी Y से बाहर पॉइंट्स ले सकते हैं, मगर इस ओपन बॉल में हम सिर्फ अंदर से पॉइंट्स ले सकते हैं, यानी यहां से पॉइंट ले सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन A व X लेस देन R. ये पॉइंट X ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, इससे बाहर नहीं. और यहां भी नहीं ले सकते क्योंकि R डिस्टेंस, R लेंथ यहां तक है. So open ball in Y can be defined as X belong to Y. A distance between A व X is less than R. अब in other words, BYA व R is equal to X belong to Y and Y intersection BA व R. यानी BA व R किसके बराबर होगा? BYA व R यानी ओपन बॉल इन Y ये बराबर होगा ओपन बॉल इन X के साथ इंटरसेक्शन लेके. अगर आप ये X ख़त्म कर दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो डायग्राम को देखिए, इस स्टेटमेंट का आपको समझ आ जाएगा. BY व R कौन सा रीजन होगा? यानी ओपन बॉल इन X के साथ जो रीजन Y का इंटरसेक्ट कर रहा है उस रीजन को हम ओपन बॉल इन Y कहते हैं. ये ओपन बॉल इन X है ग्राउंड सेट में, यहां इस सेट में. अब इस ओपन बॉल के साथ Y का जो रीजन इंटरसेक्ट कर रहा है यानी ये शेडेड रीजन,
तो ये ओपन बॉल होगा इन y. सो ओपन बॉल इन y is equal to y intersection BA व R, where BA व R is open ball in X. Now we are going to discuss an example for this definition. In R square D, the unit open ball with center at the origin is B01. अगर हम R square D में एक ओपन बॉल डिस्कस कर रहे हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन 1. ये आर स्क्वेयर डी में एक ओपन बॉल है विद सेंटर एट द ऑरिजिन, सेंटर एट द ऑरिजिन एंड रेडियस 1. ये रेडियस 1 है. इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. ये एक ओपन बॉल बनता है आर स्क्वेयर में. -1 1 -1 1 इसका ये यूनिट ओपन बॉल है, रेडियस 1 है, इसलिए इसको यूनिट ओपन बॉल कहते हैं. ये आर स्क्वायर डी में एक ओपन बॉल है. सिंस आर डी इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर डी, अब आर डी मैट्रिक्स स्पेस है और आर स्क्वायर डी का एक सब स्पेस भी है. सो द यूनिट ओपन बॉल in R व D with center at the origin is, यही ओपन बॉल आर डी में किसके बराबर होगा? यहां देखिए, ये ओपन बॉल बी ए व आर ग्राउंड सेट में, तो ये हमारे साथ ग्राउंड सेट में ओपन बॉल हो गया. अब हम सब स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं, आर डी आर स्क्वायर का सब स्पेस है. सो सब स्पेस में ओपन बॉल इस तरह आता है कि सब स्पेस एंड ओपन बॉल इन ग्राउंड सेट. सो सब स्पेस यहां आर है, आर इंटरसेक्शन ओपन बॉल इन आर स्क्वायर डी इन द ग्राउंड स्पेस. सो आर इंटरसेक्शन B01, यानी आर इज दिस लाइन एंड आर स्क्वायर डी का जो ओपन बॉल है ये is equal to x belong to R, x square is less than 1. अब R और B01 का इंटरसेक्शन कौन सा रीजन आएगा? देखिए डायग्राम में, ये R स्क्वायर है. अब R स्क्वायर का जो ओपन बॉल है B01, हम इस ओपन बॉल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन यानी R का सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेते हैं. तो इस इंटरसेक्शन में यहां से यहां तक ये लाइन आएगा. तो ये ओपन बॉल हो गया सब स्पेस में. इस तरह लिखा जाता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि रियल लाइन पे एक्स वाई एक्स 0 होता है, तो इसलिए ये वाई यहां 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बच गया. अब एक्स स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन 1. So this is equal to x belong to R, x greater than -1 less than 1 is equal to -1 1. यानी B01 open ball in the subspace is -1 1 interval. ये इंटरवल ओपन बॉल आया सबस्पेस में. दोबारा देखिए, R स्क्वायर D में ओपन बॉल ये आया. अब हम सबस्पेस R में डिस्कस कर रहे हैं ओपन बॉल, तो इस ओपन बॉल का R यानी सबस्पेस के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं. इसका इंटरसेक्शन ये रीजन आता है -1 से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल. सो दिस इज द ओपन बॉल इन द सबस्पेस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.